सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से, जहां आज खासी मुस्बत पेशरफ देखी गई है। 500 से ज़ायद पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ। इंडेक्स अभी भी 77,000 की सतह से ऊपर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में ये उतार चढ़ाव की कैफियत हमने देखी है, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारी सियासी खबरें हैं, कुछ एहतजाज हैं, कुछ मुजाहरे हैं, कुछ धरने हैं, जिसका असर स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर भी पड़ता है। तो अभी सरमायाकारों का एतमाद कितना बहाल है और आगे उनको क्या तवक्कुआत हैं कि ये हफ्ता आगे किस तरह चलेगा, आज किस तरह से कारोबार हुआ है। जो पिछले दिनों में थोड़ी एक मनफी सूरत हाल हमने देखी, उसकी क्या वजूहत नहीं। कफील अहमद बोलनी उसके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तरह सूरत हाल जानेंगे। कफील, आज अच्छा इजाफा हुआ है मार्केट में, अब सरमायाकार क्या कह रहे हैं? सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा या ये जो करेक्शन पिछले दिनों में देखी गई है ये एक्सपेक्टेड थी? देखिए, मजबूरी तौर पर अगर आज की हम बात कर लें तो सेंटिमेंट थोड़ा सा मोहतात रवैये जो है वो सरमायाकारों ने अख्तियार किए हैं। एक लेवल पर मार्केट 77,746 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड हुई थी। ताहम उसके बाद एक बार फिर मार्केट जो है बाउंस हुई और अगर हम बात कर लें इख्तिताम तक तो 106 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया और 77,151 इंडे के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई है। अगर पूरे दिन की हम बात कर लें तो 443 कंपनी के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिसमें 206 प्लस हैं और 176 में कमी रिकॉर्ड की गई है। और मजमूई तौर पर पूरे दिन अगर हम बात कर ले तो 59 करोड़ 88 लाख से जो है वो बिजनेस का कारोबार हुआ है, जिसकी मालियत बनती है 16 अरब 99 करोड़। तो मार्केट में आज सरमाया का थोड़ा सा मोहतात रवैया उन्होंने इख्तियार किया। ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, अगर हम बात कर लें मस्जिद के वस्ता के हवाले से और ओवरऑल जो मुल्क में इस जो अपना तमाम सूरत हाल, उसके बाद सरमाया का थोड़ा सा मोहतात रवैया इख्तियार करें। यही वजूहत है कि मार्केट हाईएस्ट लेवल तक जाने के बाद अब जो है वो 70,200 और 300 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही है। तो सरमाया का थोड़ा सा जो है वो ओवरऑल सिचुएशन को देख रहे हैं और यकीनन जब कोई सूरत हाल सामने होगी उसके बाद जो नई पोजीशंस हैं उसको जो है वो लिया जाएगा और मार्केट में जो इसकी खरीदारी है वो की जाएगी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया कफील अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव की कह रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज कुछ पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती रहेगी तो मार्केट की ग्रोथ भी बढ़ती रहेगी। अब इकनॉमी के हवाले से जो दीगर बहुत सारे हमने माशी अशारिये नेगेटिव देखे हैं, उन्हीं में की किरण SIFC के प्लेटफॉर्म की सूरत में हमारे सामने आई है और इस प्लेटफॉर्म का बड़ा भरपूर और फाल तरीके से इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके जरिए जो एक्सपोर्ट्स हैं मुल्क की, उसमें खातिर ख्वाह इजाफा भी 2023 और 24 में देखने में आया है। तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं? चावल, मकई, गोश्त, प्याज, इन सब की एक्सपोर्ट्स में न सिर्फ इजाफा खुशाइंद है बल्कि SIFC के जो फवाइद और समरात हैं वो भी आने वाले दिनों में उसके असरात जाहिर होना भी बाकी हैं, चूंकि अभी इस प्लेटफॉर्म को बने सिर्फ चंद माह हुए हैं। अभी इस प्लेटफॉर्म ने एक तरह से वक्त की सूरत में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है और इसका जो प्रॉफिट पाकिस्तान को आने वाले दिनों में होगा यकीनन वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा, खासतौर पर जब माइंस एंड मिनरल्स या IT के शोबे में काम किया जाएगा तो इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत तक़वियत मिल सकती है। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे माशियात हैं, नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त भले मुश्किल में घिरी हुई है लेकिन एक्सपोर्ट्स में खासतौर पर चंद सेक्टर्स ऐसे हैं जहां मुस्तकिल जो फिगर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की चंद सेक्टर्स की हद तक तो बढ़ रही है। कितना खुशाइंद है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे साइंस हैं कि इस साल जो हमारी जो राइस की एक्सपोर्ट्स हैं वो $3.8 बिलियन पे गई। हमारी IT जो है वो भी तकरीबन $3.5 बिलियन पे गई। तो इसके अलावा जो हमारे और फूड आइटम्स हैं या हलाल आइटम्स हैं उसमें भी हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है हमारी इस वजह से हुई है कि हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 6.25% थी। अगर 6.25% हमारी ग्रोथ ना होती तो हमारे पास शायद ये चीज़ें इतनी सरप्लस ना होती। आपको पता होगा कि 2022 में 2021 या 22 में हमने $18 अरब की एग्रीकल्चर आइटम इंपोर्ट की थी। तो उसकी वजह से आप देखें कि अगर हमारी इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर आइटम इंपोर्ट्स होंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इस साल जो है हमारी चूँकि वीट की क्रॉप्स भी अच्छी हुई हैं, कॉटन की क्रॉप्स भी अच्छी हुई हैं, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसकी वजह से फिर हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हुई है और हमारी कुछ एक्सपोर्ट भी हो सकी है एग्रीकल्चर आइटम में। तो ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अगर अब अगले साल में भी अगर हमारी इसी तरीके से परफॉर्मेंस रहती है और हमारी ग्रोथ रहती है, वैसे गवर्नमेंट ने 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट सेट किया है एज अगेंस्ट 6.25 पिछले साल वाला।
तो अगर हमारी 2% भी अगर रहती है और हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती है तो फिर भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज जो हैं ये जारी रहनी चाहिए। अगर हम 17 या 18 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करेंगे एग्रीकल्चर आइटम में, तो पाकिस्तानी करेंसी में उसका मतलब है कि तकरीबन 5000 अरब रुपए हम बैरून मुल्क किसानों में बांट रहे होते हैं। तो वो 5000 अरब जो हम बैरून मुल्क बांट रहे होते हैं, तो उसकी बजाय अगर हम 1000-2000 अरब रुपए हमारी लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करें, मिसाल के तौर पे अगर हम बीज में इन्वेस्ट करें, हम उन्हें इरिगेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें, हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके नतीजे में हमारी यहाँ पे क्रॉप्स बेहतर होंगी, हमारे किसान को पैसे मिलेंगे, हमारी किसान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर होगी। और जायज़ा अभी जिन शोबों में हमने ग्रो किया है, ख़ासतौर पर ये एक्सपोर्ट्स में जिनका जिक्र अभी आपने भी किया, तो इसका मतलब इनमें इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, बिजनेस डील्स भी हो रही हैं, जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद भी इसमें कम से कम इन शोबों की हद तक बहाल हो रहा है। तो अभी भी पाकिस्तान का जो एक आम बिजनेसमैन है उसको फ़ायदा हो रहा है, वो मुनाफा कमा रहा है और फिर ज़ाहिर है उसके ज़रिए वो मुनाफा नीचे तक भी जा रहा है। नईम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे माशियात हैं। जी जाहिर साहब, पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर नईम साहब की तरफ भी ये सवाल लेके जाता हूँ। डेफिनेटली देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर 6.25% एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी तो उसका मतलब यही होगा कि ट्रिकल डाउन उसमें नीचे तक पैसे जाएंगे, नीचे तक लोगों को फायदा होगा। और इसमें जो बहुत अहम फैक्टर है वो है आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी आपके पैसे बच रहे होते हैं, फिर आपने जो एक्सपोर्ट की उसमें भी आपको डॉलर आ रहे होते हैं। तो दो साइड आपको फायदा है। और तीसरी साइड आपको फायदा ये है कि आपकी पब्लिक जो है, जो एग्रीकल्चर पे जिनकी खुशहाली का पूरा दारोमदार है, तो उनको भी पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये एक इतना ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है तो उसके साथ साथ फिर इंडस्ट्री चल रही होती है। आपकी मिसाल के तौर पे अगर कॉटन की क्रॉप अच्छी होगी तो उसके साथ आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिनिंग इंडस्ट्री, ये सारे शोबे जो हैं ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। राइस की अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी तो आपकी राइस की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल उसमें इनपुट है, वो सारी की सारी इंप्रूव करेगी, इंडस्ट्री को भी रोजगार मिलेगा। यानी सारा एक वैल्यू एडिशन का चेन है ना, तो उसमें सबको फायदा मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर गोश्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हलाल मीट है और बहुत सारी चीजें हैं, सीरियल्स हैं, ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तिल की अभी आपने बात की, तिल की एक्सपोर्ट जो है वो हमारी पीछे से पहले की निस्बत बहुत बड़ी है। फिर हमारी ऑलिव ऑयल जो है वो काफी बेहतर हो रहा है और केपीके में उसकी बड़ी गुंजाइश है। हमें चाहिए कि इसको इम्प्रूव करें। फिर इसका माइंस और मिनरल्स हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो अगर माइंस और मिनरल का जो सेक्टर है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर दे और लोगों को थोड़ी स्किल इम्पार्ट कर दे, तो ये शोबा है कि जिसमें हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। और सिर्फ बलोचिस्तान में अगर हमारी जो माइंस एंड मिनरल्स है उसमें थोड़ी सी भी हम तवज्जो दे दें, सिर्फ 1% भी हमारी वो इंक्रीज हो जाए, तो $5 बिलियन की हमें वहां पे इजाफी इनकम आ सकती है। ठीक है, तो नईम कुरैशी साहब, ये इसका मतलब कि पाकिस्तान में अभी भी बिज़नेस कम्युनिटी फल फूल सकती है, बहुत से लोगों के बिज़नेस ग्रो भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्टर्स हजरात हैं। तो हम इकॉनमी के हवाले से अक्सर बहुत ही बुरी और मनफी खबरें सुन भी रहे होते हैं, अपने लोगों से आगे शेयर भी कर रहे होते हैं। तो सब कुछ बुरा नहीं है, पाकिस्तान में अभी भी बहुत बेहतरी है और इसकी मजीद भी अभी गुंजाइश मौजूद है, सिर्फ थोड़ी सी हुकूमत की संजीदगी की और ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जी नईम साहब को आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, तो मैं कह रहा हूं कि अब ये जो हुकूमत संजीदगी, अब ये बताएं कि कितने तेजी के साथ उसको दिखाने की जरूरत है और अभी कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स या शोबे हैं कि जहां पर हुकूमत कुछ लैग कर रही है और वहां भी जरा आने वाले दिनों में कुछ कारकर्दगी दिखाए तो इस एक्सपोर्ट्स को ओवरऑल बढ़ाया जा सके। अभी तो हम सिर्फ चंद शोबों की तक बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जिस तरह से अभी हम ये बात हो रही थी कि अगले 5 साल में जो है वो हमें 8 अरब डॉलर जो है वो मिल सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत को थोड़ा सहारा जरूर मिल जाएगा। तो अब अगर सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है वो मईशत के बारे में वाकई संजीदा हो जाए, संजीदगी इख्तियार करे, अपने आप को फोकस्ड करे सियासत के बजाय मईशत पे, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी हालात को काबू किया जा सकता है। बार बार हम इस बात पे इसरार करते हैं कि अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए,
जाहिर है कि एक्सपोर्ट वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए जो है पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला मिल सकता है, जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है। आईटी सेक्टर के बारे में भी हुकूमत जो है दावे कर रही है। अल्लाह ताला करम करे कि ये दावे जो है दुरुस्त साबित हो जाएं और 5 अरब डॉलर से ज्यादा जो है वो आईटी एक्सपोर्ट हम करने में कामयाब हो जाएं। उसके अलावा हुकूमत को चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, जो कारोबारी तबका है, उनका एतमाद जो है वो बहाल करे। देखिए, जब तक कारोबारी तबके का, हमारे अपने सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं होगा, पाकिस्तान से बाहर से जो सरमायाकार हैं वो हरगिज नहीं आएंगे। तो जाहिद साहब ने जो फरमाया है, और अगर जाहिद साहब जैसे लोग इस बात का इजहार करते हैं कि सरमायाकारों में एतमाद बहाल हो रहा है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और यकीनी तौर पे अगर इसी तरह मुसलसल हुकूमत करती रहे और सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने की भी मस्बत कोशिशें करे, तो यकीनी तौर पे मईशत में बेहतरी आ सकती है। सही। तो जाहिद साहब, जिस तरह अभी लोकल इन्वेस्टर्स के एतमाद की बात हो रही है, तो बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है कि आप देखें कि जो भी कारोबारी हजरात हैं उनके बिजनेसेस फैल रहे हैं। कोई शख्स अपनी एक ब्रांड की एक आउटलेट खोलता है, थोड़े अरसे में वो दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर वो दर्जनों आउटलेट्स खोल लेता है। तो इसका मतलब लोग कमा भी रहे हैं और अपने बिजनेस को ऊपर भी लेकर जा रहे हैं। फिर ये जो एक मुस्तकिल हम देखते हैं कि एक रोना रोया जाता है कि हमारे बिजनेसेस तो ख़त्म हो रहे हैं, इंडस्ट्री तो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ले रही है। तो ये फिर इस तरह के बयान क्यों फिर सामने आ रहे होते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा बात को समझने की ज़रूरत है। इस वक्त जो इशू है वो एक तो ये है कि हमारा पोटेंशियल कितना है, और दूसरी बात यह है कि हम उस पोटेंशियल में से कितना राइप आउट कर रहे हैं। इसको अगर हम देखते हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो आल्दो के फ्लोरिश कर रही है, हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर हुई है, हमारे जो मैक्रोज हैं वो भी बेहतर हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि फिर गुर्बत क्यों बढ़ रही है, फिर माइक्रो लेवल पे हमारी चीज़ें क्यों बेहतर नहीं हो रही, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। इस वक्त हम इस खित्ते में या इस दुनिया में शायद सबसे महंगी बिजली ले रहे हैं, और ये बिजली जो है अगर हम 50, 60 और 70 रुपए यूनिट की बिजली अगर हम खरीद रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी इंडस्ट्री फिर कैसे सर्वाइव करेगी। हमें ज़रूरत, देखें, अभी तो हमने बात की कि एग्रीकल्चर की वजह से 6.25 जो उसमें ग्रोथ आई, तो उससे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हुए। लेकिन अगर हम खास स्पेसिफिक इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें फिर हमें ये देखना होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो क्या कंपेटिबल है, क्या वो कंपेरेबल है, क्या वो कॉम्पिटिटिव है। तो बात यह है कि हम सबसे महंगी बिजली लेके तो गुजारा नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर गैस महंगी भी है, फिर गैस अवेलेबल भी नहीं है, तो फिर हम अपनी इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे और हम कॉम्पिटिटिव कैसे होंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि अगर हमें इस 30 अरब डॉलर की जो हमारी एक्सपोर्ट फिगर है, अगर इससे हमें बाहर निकलना है और हमें 35, 40 या 50 या प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज में 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट के ऊपर अगर भी हमें जाना है, तो फिर उस सूरत में हमें चाहिए होगा कि हम अपनी कॉस्ट को ठीक करें, हम अपने जो IPPs के इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करें, जो हमारे यहाँ बिजली की चोरी है, लाइन लॉसेज हैं, उसको हम एड्रेस करें। जब हम ये ठीक करेंगे तो तकरीबन 20-25 रुपए पर यूनिट हमारी बिजली की कीमत कम हो जाएगी। फिर ये जो 10 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे गए हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो ये चीजें जो है, देखिए, हमें रियासत और अवाम का रिश्ता भी तो बरकरार रखना है ना, इंडस्ट्री भी चलानी है, लोगों को भी जिंदा रखना है, लोगों को रोजगार भी देना है। तो वो उसी सूरत में देखें, हम फैसलाबाद के साइज का एक शहर हर साल जन्म दे रहे हैं, हर साल हमारी 30-35 लाख आबादी बढ़ रही है। तो जरूरत इस चीज की है कि उस आबादी को कैटर कैसे करना है, उसको रोजगार दे के करना है, उसको हेल्थ से करना है, उसको एजुकेशन से करना है। तो उसके लिए आपको अपनी कैपेसिटी एनहेंस करनी है, और उसके लिए आपको हमें जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको हम ठीक करेंगे, एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट को ठीक करेंगे, ताकि कंडीसिव एनवायरमेंट है वो जनरेट करेंगे। तो फिर ये आने वाली नस्लों को, इनको हम एक अच्छा और पायदार मुस्तकबिल दे सकेंगे, और हमारे मुल्क का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और फिर हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। जी ठीक है। तो अब नईम साहब, जो जाहिद साहब के जो पॉइंट्स हैं, ज़ाहिर है वो तकरीबन वो ऑलमोस्ट वो तमाम के तमाम बिल्कुल ही ठीक हैं। हालात इस वक्त बहुत सख्त हैं, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। लेकिन अभी जिन शोबों का हमने जिक्र किया, जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, तो वो सब भी तो इन्हीं हालात में बहरहाल काम कर रहे हैं। हुकूमत को तो ये चीज़ें बेहतर करनी है,
ये जो पॉजिटिव्स हैं इस मईशत के, क्या हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो रही है इसको लोगों के सामने रखने में? चूंकि ये वाली चीज़ आज हम तो मंजर आम पर ले आए, लेकिन आमतौर पर हम ये पॉजिटिव खबरें नहीं देख रहे होते कि ये चावल की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, तिल के बीज की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, प्याज और गोश्त की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, IT सेक्टर की एक्सपोर्ट मुस्तकिल बढ़ रही है। तो ये हुकूमत का फेलियर है कि अपने अच्छे कामों को भी वो सही तौर पर नहीं कन्वे कर पा रही लोगों तक? नईम साहब, ये हुकूमत का फेलियर, इसकी वजह हुकूमत का फेलियर नहीं है। जिस तरह जाहिद साहब ने कहा कि अगर हम एक्सपोर्ट का टारगेट जो है वो 60 अरब करना चाहते हैं, या वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि हमारी एक्सपोर्ट 60 अरब डॉलर हो जाएं, तो उसके लिए फिर जरूरी ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें, गैस की कीमतें कम की जाएं ताकि इंडस्ट्री जो है वो चल सके। बिल्कुल इसी तरह अवाम के सामने हुकूमत अपनी ये खूबियां जो है या वो काम जो हुकूमत कर रही है लोगों के सामने इसलिए नहीं आ रहे कि लोग भी इंडस्ट्री की तरह लोग भी अपने गैस के बिलों से और बिजली के बिलों से बहुत परेशान हैं। जिस तरह आपने देखा कि महंगाई कम हुई है तो लोग उस बात को मानते जरूर हैं कि कुछ चीजों में महंगाई कम हुई है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस उस तरह कम नहीं हो रही जिससे लोगों को कोई हकीकी रिलीफ मिल सके। इसी तरह गैस का मामला है, इसी तरह जो है वो बिजली का मामला है। लोग इससे इस कदर परेशान हैं कि देखिए पिछले 2 साल में तकरीबन 40 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। आप उन्हें किन खातों में डालेंगे? वो लोग कभी भी हुकूमत की कोई बात सुनने पे तैयार नहीं होंगे। हुकूमत के मस्बत कोई भी किसी भी कदम को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही वजह है कि आप देखिए कि 10 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो सतह गुर्बत से नीचे हैं, उनके लिए अभी कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें कागजात में होती हैं और कुछ चीजों के साथ आने वाले वक्त में होंगे। इस वजह से लोग जो है मौजूदा हुकूमत को अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि अभी कोई ऐसी चीज लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने वाली नहीं है। अभी भी वही माहौल है कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, लोग हुकूमत पर एतबार करते नहीं हैं, लोग सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से जो है वो लोग परेशान हैं। इसलिए मौजूदा हुकूमत के बारे में लोगों की इस वक्त मस्बत राय होना जो है वो बहुत ठीक है। अच्छा नईम साहब, आप जो बात कर रहे हैं जाहिर है वो लोग जो खते गुर्बत से नीचे चले गए, जो मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन ज़रा आप थोड़ा अपर क्लास में आ जाएं या एलीट क्लास में आ जाएं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके कारोबार तो फल और फूल रहे हैं ना इन हालात में भी। ये इससे आप एग्री करेंगे या इससे आप डिसएग्री करेंगे? चाहे वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी हो, चाहे उनके लिए भी कुछ मुश्किलात आई हो, लेकिन उनके मुनाफे में इजाफा हो रहा है इस वक्त भी। जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक खास सतह पर, एक खास लेवल पर जो है ना, ये वही इशराफिया है जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रही है। जिन लोगों की शुगर मिले हैं वो वहां से पैसे कमा रहे हैं, तो साथ साथ वो IPPs के हवाले से भी पैसे कमा रहे हैं, वो सीमेंट से भी पैसे कमा रहे हैं। ये जो इशराफिया है जिसे आजकल लोग 40 खानदानों के नाम से जानते हैं, आपको याद होगा भुट्टो साहब के जमाने में 22 खानदान मशहूर थे, अब ये 40 खानदान हो गए हैं। तो बात यह है कि उनकी तो इंडस्ट्री हर हाल में चल रही है। जाहिर है कि लोगों ने खाना तो खाना है, हर हाल में 25 करोड़ का ये मुल्क है, तो उनके नफे तो अपनी जगह जारी हैं। वाकईतन वो इन मखसूस हालात में भी बहुत कमा रहे हैं। अभी ये IPPs के मामले पे मैं तो ये चाहता हूँ कि आप IPPs के मामले पर जो है वो एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करें ताकि आपको पता चले कि किसने कितना कमाया है और किस तरह कमा रहे हैं। IPPs का मामला जो अच्छा नईम साहब, हम तो ये वाले प्रोग्राम हम आप जून के आगाज से जो हमने सिलसिला शुरू किया था ये अभी तक जारी है। अभी भी आप इसमें भी हम बात कर ही रहे हैं, अभी आप रात 8 बजे भी देखेंगे, उसमें भी हमने अच्छी खासी बात करनी है इस सिलसिले में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, 25 करोड़ आवाम का मामला है। ये बहुत जरूरी है इसकी सही तशखीस करना, इसको सही पॉइंट आउट करना कि इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं और कौन इसके बेनिफिशियरी हैं असल। तो ये बहुत जरूरी है जनाब। सही। तो अब जाहिद साहब, ये जिस तरह इस वक्त एक मखसूस तबके को ये फ़ायदा हो रहा है और वो तबका आप देखें कि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा उस फ़ायदे को, तो अब ये इस तरह जो गवर्नमेंट की इस वक्त जो अपने एंड पर जो उनकी भी लिमिटेशंस हैं, कुछ मुश्किलात हैं, अब ये उनमें ऑप्शंस इस वक्त गवर्नमेंट के पास क्या क्या हैं? बिजनेस कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करे, लोकल सरमायाकारों का एतमाद कैसे बहाल करे? जब तक लोकल इन्वेस्टर नहीं आएगा मार्केट में तो ये चाइना, UAE, सऊदी अरब के पास जाने का फ़ायदा क्या है? वो तो यही कहेंगे ना आपसे कि पहले आप अपने लोकल लोगों से तो इन्वेस्ट करवा लें।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, इसका एक बैरोमीटर है। इस साल जो हमारी जो जीडीपी है वो 2.5 थी। अगले साल का जो टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने वो 3.5 रखा है, और आईएमएफ भी यही 3.5 को सपोर्ट कर रहा है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपकी इकॉनमी जो है वो 2.5% से पहले ग्रो कर रही थी और उससे पिछले साल जो है वो 1% पे थी, और अब जो इस साल जो हमारा शुरू हुआ है इसमें 3.5 हो जाएगी, जबकि जो एक नॉर्मल या एक स्टैंडर्ड आपका जो जीडीपी है वो 7% है। तो इसका मतलब है कि हम 7% से अगर 3.5 के ऊपर एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम अपनी इकॉनमी से 50% पे चल रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है इकॉनमी की, इसी की वजह से लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा, इसी की वजह से इंडस्ट्री भी उतना सेटिस्फाइड नहीं है, और उसी की वजह से जो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है उसको आप डिस्कवर नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में ये है कि आपने अगर अपनी इकॉनमी चलानी है, लोगों को रोजगार देना है, गुर्बत दूर करनी है, तो फिर आपको इंडस्ट्री को ठीक करना होगा, एग्रीकल्चर को ठीक करना होगा। एग्रीकल्चर को ठीक करने का मतलब ये है कि इस साल तो आपकी 6.25% ग्रोथ आई, अगले साल भी इतनी आनी चाहिए। उसके लिए आपको एग्रीकल्चरिस्ट को एनवायरनमेंट देना होगा, उसको अच्छे बीज देने होंगे, उसको खाद देनी होगी, उसको पेस्टिसाइड देनी होगी, और उसको ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसी तरह से इंडस्ट्री को जब आप करते हैं तो इंडस्ट्री को जो रीजन में जो बिजली की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 6-7 सेंट है। हम कहते हैं आप 9 सेंट भी कर दें तो इंडस्ट्री चल सकती है। तो आप अगर यहाँ पे पाकिस्तान में बिजली को भी सही कर लें, 9 सेंट की बिजली दे दें, तो आप यकीन जानिए कि ये हमें जो $24 अरब हर साल कर्जा वापस करना है, वो कर्जा वापस करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। वो फिर हम क्या करते हैं कि उसके लिए आईएमएफ और रोल ओवर, और फिर सऊदी अरब, और फिर कतर, वो फिर चीन, वो हमारा चलता है कि जी उसको हम एक्सटेंड करा लें किसी तरीके से, तो वो रोल ओवर कराते हैं। तो अगर हमारी अपनी इकॉनमी में इतनी जान है कि हम $6-7 अरब जो है हर साल हम अपना बचाना शुरू कर दें, तो ये 4-5 सालों में ये $24 अरब हम अपने वसाइल से करना शुरू कर देंगे। तो जरूरत इस चीज की है, और हमारी पोटेंशियल भी है गवर्नमेंट का। अच्छा, गवर्नमेंट का आज़म भी है। मैं ये ठीक है, चलें आपके सजेस्ट चलें, कंप्लीट कर लीजिएगा जरा। जी गवर्नमेंट सजेशन सारे आपके बड़े वैलिड हैं, बस चूंकि वक्त की थोड़ी। अच्छा चलें, मुकम्मल कर लें जाहिद साहब, आप मुकम्मल कर लें ब्रीफली जरा प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम भी यही चाह रहे हैं। हमने तो गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है कि हम $100 अरब तक एक्सपोर्ट ले जा सकते हैं। सिर्फ आपने इतना करना है कि आप बिजली की कीमत को ठीक करें। अच्छा, बिजली की कीमत ठीक करेंगे ना, तो इमीडिएटली आपकी $6 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। $6 अरब का मतलब है 1800 अरब रुपया आपकी इकॉनमी में आएगा, और $6 अरब आपके पास आएंगे फॉरेन एक्सचेंज, जिससे आपको अपना डेट जो सर्विस करने में या रिलीज करने में, रोल ओवर करने में, वहां से आपको मदद मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। इसलिए ये बिजली एक ऐसा मसला है कि इसमें से आपको निकलना है इस दलदल से। जब आप बिजली की कीमत एक ठीक कर लें, ठीक है, यानी सिर्फ एक काम करना है हुकूमत को कि बिजली की कीमत कम कर दे, तो ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी भी मुकम्मल तौर पर पूरी सपोर्ट करने को हुकूमत को तैयार है। अब देखना ये कि हुकूमत कब इस सिलसिले में कोई अमली कदम उठाती है। टास्क फोर्स बन चुकी है, गौर व फिक्र शुरू हो चुका है, लेकिन कोई फैसला या ऐलान कब सामने आता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिस पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।